नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कवरेज तो उपचुनाव का है, लेकिन जिस सरजमी पर हम खड़े हैं, अमर क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की सरजमी यानी मुरैना। पहचान तो बहुत जगह से होती है। मुरैना की पहचान उसकी गजक से होती है, मुरैना की पहचान बीहड़ से होती है, मुरैना की पहचान बंदूक से होती है। लेकिन हाल फिलहाल चर्चा है मुरैना इसलिए है क्योंकि यह विधानसभा के उपचुनाव हैं। रघुराज सिंह कंसाना जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, वो उम्मीदवार हैं क्योंकि उन्हें सिंधिया समर्थक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो भी उन 22 एमएलए में शामिल थे जिन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी, बेंगलुरु चले गए थे, सरकार गिर गई थी कमलनाथ। उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर क्या कहती है मुरैना की जनता? क्या मुरैना की जनता फिर से वही दोहराएगी? लेकिन मुरैना की जनता के खून में बागीपन है, बगावत कहते हैं जिसे कहते हैं, वो है। तो वो कितना असर दिखाएगा? हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। भाई साहब आप आगे आ जाइए, क्योंकि क्या होता है जब नेतागिरी के शोरगुल में असली बात सुनना हो तो पत्रकारी काम आता है साहब। सबसे पहले मुझे बहुत संक्षेप में यहाँ का सियासी गणित बता दीजिए। इस वक्त क्या स्थिति है, उम्मीदवार क्या है, लोग क्या है, जातिगत समीकरण क्या है? पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं राजकुमार दुबे दैनिक जागरण से हूँ। जी जी। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में चुनाव हो रहा है। जी 5 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा क्षेत्र मुरैना जौरा का, वो विधायक का निधन हो गया था, इसलिए वहाँ चुनाव है। बाकी 4 विधानसभाओं में यहाँ इस्तीफा दे करके जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनका चुनाव है। गणित तो अभी उभर कर नहीं आया है, लेकिन अम्बा से लेकर के और सुमावली तक कड़े संघर्ष का मुकाबला है। यहाँ मुरैना में क्या स्थिति बन रही है? मुरैना में स्थिति ये है कि रघुराज कंसाना और सामने प्रत्याशी राकेश मावई हैं, दोनों एक ही समुदाय के हैं। तीसरे समुदाय का ब्राह्मण समाज से एक व्यक्ति रामप्रकाश राजौरिया बसपा से है। अच्छा, इसलिए यानी बीएसपी यहाँ फैक्टर रहता है। यस, पिछली बार 2013 के चुनाव में रामप्रकाश राजौरिया 1000 मतों से पीछे रहे थे बीजेपी 17 मतों से, इसलिए अब इस बार भी बीएसपी इस स्तर तक पहुँच गई। हाँ, यहाँ पहुँच गई थी। फिर भी फिर संघर्ष होने की संभावना है कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा। चलिए, ये एक बिल्कुल हमने पूरा देखा क्या है, पूरी सीट का जायजा लिया कि जिस तरीके से क्या जातीय समीकरण है, किस तरह से होगा। आपके पास आता हूँ सबसे पहले, मैं माइक अपने पास रखूँगा। ये बताइए, आप कांग्रेस से हैं? जी जी। ये बताइए कि कांग्रेस जो सब जगह बात लेकर जा रही है वो वही है क्या? कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को लेकर जा रही है, या इस इलाके में फिर वही है कि हमारा जो उम्मीदवार था वो बिकाऊ निकला और ये इसी मुद्दे पर, गद्दार के मसले पर चुनाव है? क्या मुद्दा है कांग्रेस? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। मैं जो भी कहूँगा आपको, वो आपने जो मेरे जो बात पूछी है उसका पूरा उत्तर मैं आपको दूंगा। बिल्कुल। आप याद अकेली मुरैना के पूछ रहे हैं कि पांचों? अभी तो मैं मुरैना की पूछ रहा हूँ। मुरैना की पूछ रहे हैं। मुरैना में न्याय और अन्याय की लड़ाई है। कमलनाथ का विकास कार्य, किसानों के प्रति उनका समर्पण, सबसे पहले 4 घंटे के अंदर उनने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। पहली फाइल वही साइन की थी। वो आम जनता में अगर अभी तक हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से किसानों का कर्जा माफ़ हो गया होता पूरा। तो सरकार चूँकि अनैतिक तरीके से गिराई, खरीद फरोख्त में गिराई, तो खरीद फरोख्त का बदला लेने के लिए पूरी जनता तैयार है। इस समय कोई सोच नहीं है दूसरा चुनाव का, सिर्फ चुनाव का ये है कि कांग्रेस को जिताना है और बीजेपी को हराना है। बीजेपी के विरोध में पूरी लाभ। बीजेपी तो कह रही है कि पूरे ग्वालियर चंबल रीजन से नेता ही खत्म हो गए, कांग्रेस ही खत्म हो गई। जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे। जो नेता जो आते हैं आयतित, वो कोई चुनाव नहीं लड़ते। उनकी बातें सुनने के जाते हैं और रास्ते में फिर बातें करते हैं, देखिए क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल सरकार गिराई है, 35 करोड़ रुपए लेके गिराई है, आम लोगों में पता है इस बात का। तो वो कोई बात नहीं, नेताओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से भी हैं। आप बीजेपी से हैं? अब बताइए, 35 करोड़ का इल्जाम तो कांग्रेस पर के जो उस टाइम के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, झेलना बीजेपी को पड़ेगा। मैं चूँकि पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना से हूँ, मैं ताऊ का सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी जो विचार हैं उनका सम्मान इसलिए नहीं कर रहा कि इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस ने जो वायदा किया था
10 दिन में कर्जा माफ़ करने का। क्या वो 10 दिन में कर्जा माफ़ हो पाया किसानों का? किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश था, कर्ज माफिया बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा था कर्ज माफ़ी का, और कर्ज माफ़ किसी का हुआ नहीं किसान का। और किसान उसको लेकर के एकदम से आज मोदी जी ने जो अभी संकल्प के साथ गांव में जो अभी ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उसको पूरा, लेकिन एक बात बताइए, पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इन्होंने जो कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे या जो बांटे थे 2 लाख तक का नहीं हुआ, ये बात तो कमलनाथ जी खुद स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं 1 लाख का 50,000 का हमने स्टेप वाइज किया। तो कुछ प्रमाण पत्र तो खुद बीजेपी के जो अभी उम्मीदवार है उन्होंने अपने हाथ से बांटे हुए हैं। केवल प्रमाण पत्र थे। उन प्रमाण पत्रों की स्थिति, एक मिनट, उन प्रमाण पत्रों की स्थिति ये है कि वो प्रमाण पत्र ही प्रमाण पत्र रखे रह गए लोगों के पास, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अगर कोई 20, 50, 100, 200 लोग किसानों के बीच में आप चले मेरे साथ, मैं भी किसान नेता हूं, तो मैं आपको अगवा बता सकता हूं कि बता दो इनमें से 50 किसान खड़े हैं, किसका कर्जा माफ़ हो गया? एक भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। मानता हूँ इस बात को। ये बात मैंने सबसे पूछी, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उनसे भी पूछी कि चलिए ठीक है, आप कर्जे माफ़ी की बात करते हैं तो आप अपने एजेंडे में क्यों नहीं लागू करते हैं कि अगर हमारी शिवराज सरकार हमारी सारी सीटें जीतेगी तो हम कर्जा माफ़ करेंगे। बीजेपी कर्जा माफ़, बीजेपी हाँ एजेंडे में नहीं है। हमारे एजेंडे में किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी प्रधानमंत्री जी ने पहले दी, 6,000 रुपये उनकी जेब में डालने का काम किया। उसके बाद दूसरी किस्त में अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपये जो मुफ्त में किसानों को 4,000 रुपये दे रही है सरकारें, 10,000 मिलाकर के किसान को मिल रहे हैं। एक आम किसान के लिए 5,000, 5 बीघा का या 4 बीघा का, 3 बीघा का जो किसान है उसको खाद बीज के लिए अगर पैसा हमारी सरकार दे रही है, इससे बड़ा तोहफा क्या दे सकते हैं। उसके बाद इनने जो है जमा नहीं किया था अपना प्रीमियम की वजह से लोगों का, किसानों का जो बीमा राशि थी वो नहीं मिल पाई थी पिछले उसमें। अभी बीमा राशि की राशि सब किसानों के खाते में आई है। इसके लिए हम दावा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो निहित ईमानदार था। इन्होंने 35 करोड़ का जो आरोप लगाया, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी ने अगर गिने हो वो 35 करोड़ या 2 करोड़ के नहीं हो या 1 करोड़ के नहीं हो, तो मैं अपने इस कुर्ता पजामा को यहीं उतार के राजनीति छोड़ दूंगा। यही अब गिनते हुए तो किसी ने नहीं देखे, जिसने गिने उसी ने देखा होगा। आप कुछ कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस काउंटी हाँ बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी जो भी सरकार जो गिराई है वो गलत गिराई है और चलने ये सब भी तो आप ही के साथी है। इनका सबका कहना ये है कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, मंत्री हमारी फाइल फेंक देते थे, कमलनाथ जी के उसमें सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल गलत है। कमलनाथ जी ने ऐसे महीने का कार्यकाल था, वो 15 साल पे भारी था। चाहे योजनाएं हों सामाजिक जितनी भी हों, उनको जस्ट दुगना पैसा किया, चाहे बच्ची की शादी का हो या अन्य सामाजिक हो। शुद्ध के लिए युद्ध, ये एक ऐसा कार्यक्रम लिया, भूमाफियाओं के खिलाफ उनने एक अच्छा कदम उठाया। 27 लाख किसानों का कर्जा विधानसभा में कृषि मंत्री के जवाब है, विधानसभा में कृषि मंत्री का जवाब है। शुद्ध के लिए युद्ध जिन मंत्री सिलावट जी ने मिलावट के खिलाफ सिलावट चलाया था वो खुद ही बीजेपी में चले गए। ऐसा है, हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने बच्चियों के लिए 50,000 रुपये दिए। मैं मित्र जी ये कहना चाहता हूँ कि आप एक हाथ हमें बता दीजिए कि किस लड़की की शादी में पैसा दिया गया। योजना तो थी ना, हमें तो योजना देखनी, कागज में योजना होगी, कमलनाथ जी की यहाँ योजना होगी। प्रदेश में कोई सरकार नहीं, प्रदेश में कोई योजना नहीं थी। मुख्यमंत्री हमने जो कोरोना काल था, हमने हर गरीब के यहाँ आटा, दाल, गेहूँ, चावल भिजवाया। ये कहाँ रहे? हमारी सरकार ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में जाकर के उन गरीबों का आंसू पहुँचे। वो तो प्रदेश में कई स्वयंसेवी संगठनों ने, ये तो कोरोना काल मानवता के ना, संबल योजनाएं बंद कर दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। और इससे युवाओं के साथ बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छलावा। एक बात बताइए, आप ये जो आपने बात बताई है पूरे प्रदेश में लागू हुई है। मुरैना की अगर हम बात करें, 15 साल का शिवराज जी का सरकार, 15 साल में इतने कार्य हुए जितने 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किए। नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, सीवर, पर वो 15 साल का हिसाब तो 2018 में जनता ने कर दिया। नहीं, ये भी किया है। अभी 5 महीने 600 बिस्तर का अस्पताल किया है। अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा की है उसकी, क्या कहते हैं, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय की। ऐसे तमाम बड़े कार्य हैं। जो पुल यहाँ पे जो सबलगढ़ के लिए अपन जाते थे तो इतना जाम लगता था कि 4-4 घंटे नहीं निकलते थे। 4 बड़े-बड़े पुल बनाए, उषद घाट का पुल बना है। मैं थोड़ा पीछे हटिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब वोटिंग होगी तो ये स्थानीय मुद्दे जो बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कोरोना काल में लोगों को घाटा हुआ, ये सब ये कहीं मायने रखाएंगे यहाँ पर
या फिर चुनाव लेके जाके टिक जाता है जातिवाद के ऊपर, धनबल के ऊपर, बाहुबल के ऊपर? मुरैना है तो बाहुबल भी नहीं, बाहुबल और जातिबल तो है, चलता। बहुत अच्छी बात है। बाहुबल और जातिबल का उपयोग तो चुनाव में होता है और होगा भी। ये जो मुद्दे विकास के हैं ना, ये तो स्वतः विकास तो चल ही रहा है, ये बात सही है। पिछले 15 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उस समय के मुद्दे हैं, ये उसी समय इन्होंने ये विकास कार्य चालू कर दिए थे। और इनका भी जो कर्ज माफ़ी वाला मुद्दा है वो राहुल गांधी ने चुनाव में ही कहा था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने घोषणा की। 10 दिन ये चुनाव की घोषणा है और 10 दिन में ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरुआत नहीं की हो, उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन तब तक करते कुछ उससे पहले निपट गए। उससे करते उसके पहले निपट गए। आइए भाई साहब, आप भी आइए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मैं आ रहा हूँ जी, आप बताइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोरोना में जो है कोरोना का नाम लिया, सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाता है प्लीज। चलो, कोरोना के नाम से जो बीजेपी जो राजनीति कर रही है, आप देखो खांसी जुकाम अक्सर ये ऐसी है कि ये मौसम बदलता है, तो जो ये कोरोना नहीं है, लोगों को ले जाते हैं अस्पतालों में बंद कर रहे हैं। क्या 2-4 दिन रखे? वो तो पूरी दुनिया WHO की गाइडलाइन है। 2-4 दिन रखते हैं और उनको छुट्टी कर देते हो। और डॉक्टर साइन करा रहा है 14 दिन। अच्छी बात है ना, ये तो इनके डॉक्टर साइन करा रहा है मरीज पे 14 दिन के 14 दिन हम भर्ती रहे। तो ये सब इनका कोरोना के नाम से बीजेपी की जो है जो राजनीति चल रही है। चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ, किस कर्ज माफी बात दादा, पहले कोरोना, आप थोड़ा दूर हो जाओ। मेरा ये कहना है मेरे कांग्रेस के मित्रों से कि शिवराज सिंह जी हर आपदा विपदा में मुरैना में हर चीज़ में आते थे। ओले पड़े किसान कमलनाथ जी आए, किसी काम में आए। ये 50 साल का कोई काम गिना दें कि ये एक उल्लेखनीय कार्य कांग्रेस के मित्र ये बता दें कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो आते थे ना पहले, ये इस एरिया का दारोमदार उनके पास, उन्हीं के नाम पर तो इन्होंने सरकार बनाई थी। यही तो सबसे बड़ी गद्दारी की है। यहाँ लिखा था अब की बार सिंधिया सरकार, और इसलिए विकास को छोड़ के लोग भावनाओं में बह गए और इनको पूरी की पूरी सीटें दे दी। लेकिन अब जनता को समझ में आया है कि खाई की सरकार। पिछले चुनाव में आपका नारा था माफ करो महाराज, अब महाराज भी इधर आ गए तो माफ कौन किसको करेगा? नहीं, महाराज तो खुद ही इन्होंने सड़क पर लाने की बात की, महाराज ने इनको सड़क पर ला दिया और महाराज को आपने सड़क पे ला दिया। असल में है क्या कि इनको तो कहना है ये सारी बातें, बोलने में बहुत माहिर हैं बीजेपी, वक्ता बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी बात करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ घोषणाओं के अलावा दूसरा कोई बीजेपी का काम नहीं है। और सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा ना, जब 0 निकलेगा तब जनता चुनाव लड़ रही है। 10 को जी, आइए आप प्लीज आइए। ये क्या, ये जो पूरी स्थिति बनती बहुत एक तरफा जाती दिखती है लड़ाई है, जमीन पर कांटे की लड़ाई है? नहीं, यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष त्रिकोणीय होगा, क्योंकि इस समय जो वर्तमान बसपा उम्मीदवार हैं, 2008 में यहाँ से बसपा का विधायक भी रह चुका है और वो बहुत अच्छे मतों से विजयी भी हुए थे। वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 1,500 वोटों से चुनाव आ रहे थे। मार्जिन बहुत कम है, मतलब कम है, तो इसलिए यहाँ मार्जिन कम है। और थर्ड फैक्टर बीएसपी का एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। मतलब ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, किसी भी, बिल्कुल यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। अच्छा, महल की इज्जत, महल की साख, इसका ये कोई बहुत बड़ा यहाँ मुरैना में मायने रखता है? कांग्रेस तो खरीद फरोख्त को लेकर के चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है। चूँकि सिंधिया जी अब भाजपा के साथ हैं और उनके कहीं ना कहीं पूरे जिले भर में बहुत बड़ा समर्थक उनका वो है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना सही है। हाँ, आइए आप भी बताइए जी, क्या रहेगा फैक्टर? एक्चुअली नहीं, मतलब महाराज रहेंगे, गद्दार रहेगा, वफादार रहेगा, क्या रहेगा? निश्चित रूप में महाराज के प्रति लोगों को यहाँ सिंपैथी है। जिस सिंपैथी के दल पे कांग्रेस को संबल बना के महाराज ने उठाया था, जब उसी महाराज को कांग्रेस ने किनारे कर दिया, किनारे कर दिया, तो उसी महाराज को किनारे करने का ये परिणाम है कि आज उनके साथ पूरी जनता। कांग्रेस में रहते हुए महाराज को 50 टिकट दिए जाते थे हर बार। 2003 का चुनाव भी हुआ, 2013 का भी हुआ वो, और 2018 का भी हुआ, 2008 का भी हुआ। उन चुनावों में परिणाम क्यों नहीं आप कंपेरिजन करते? अगर सिंधिया जी के कहने पे सरकार आई, चलिए खुद अपना चुनाव क्यों हार गए लोकसभा चुनाव से? बिल्कुल साहब, ये सबसे बड़े सवाल है। लेकिन मुरैना के आप देख लीजिए, बेसिक अगर समझना हो क्या स्थिति रहेगी। पिछले बार जो नतीजे आए थे, क्लोज फाइट थी, बीएसपी एक बड़ा फैक्टर है, और जब क्लोज फाइट हो और त्रिकोणीय मुकाबला हो तो किसी भी करवट बैठ सकता है। उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप MP तक को जरूर सब्सक्राइब करें।